नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसके माध्यम से यह बताया गया है केवाईसी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं मेंबर्स की तरफ से और एम्प्लॉयर्स की तरफ से उन सभी का इसमें सॉल्यूशन बताया गया है। 100% सॉल्यूशन बताया गया है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और आपके सारे क्वेरी केवाईसी अपडेट से रिलेटेड और अप्रूवल से रिलेटेड सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह क्लियर कट बता दिया गया था कि अगर 2 या 2 से अधिक फील्ड में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या फिर कंप्लीट मेंबर नेम करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या फिर फादर नेम के करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और यह आपको मैनुअली या ऑफलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना है और वहाँ पे आपको काउंटर में मैनुअली फॉर्म भर करके एम्प्लॉयर का इसमें अटेस्टेशन होना चाहिए और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उन सब के साथ आपको इसको जमा करना पड़ेगा। और सेकेंड में ये बताया गया है कि अगर स्पेलिंग करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या एक्सपेंशन ऑफ इनिशियल मेंबर्स नेम में प्रॉब्लम है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो फिर आप इसको ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि केस टू केस बेसिस आप कैसे और किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं और अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक्सपेंडिंग द नेम है, सरनेम है, फ्रॉम एब्रीविएशन में करना है आपको इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, आर कुमार है और उसको अगर आपको राकेश कुमार बनाना है तो फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा और ज्वाइंट डिक्लेरेशन यह दोनों डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। यह माइनर करेक्शन में आता है, इसको आप ऑनलाइन मोड में भी सबमिट करके इसको करेक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं VS रमेश है, इसको अगर आपको विजय शंकर रमेश करना है तो यह एक माइनर में आएगा और ज्वाइंट डिक्लेरेशन और आधार कार्ड जमा करके आप कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर में आप देख सकते हैं फादर नेम या हस्बैंड नेम के बीच में अगर आपको मिडिल नेम में इंसर्ट करना है आधार में, तो जैसे आप सुनीता कुमार है और यहाँ पे आपको सुनीता रमेश कुमार करना है आफ्टर मैरिज, तो इसके लिए आपको आधार कार्ड और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जमा करना पड़ेगा। यह भी माइनर करेक्शन में आता है और इसको आप ऑनलाइन मोड में करेक्ट करवा सकते हैं और अपडेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल एम्प्लॉय का आफ्टर मैरिज अगर उनके सरनेम में चेंज करना हो, सपोज सुनीता मोहन है उनका नाम, आफ्टर मैरिज उनका नाम हो जाता है सुनीता रमेश, तो यहाँ पे उनको आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा और ज्वाइंट डिक्लेरेशन या 2 डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। इसको भी माइनर करेक्शन में रखा गया और इसको आप ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सजेशन है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन को आप क्लियरली ऑनलाइन मोड में करेक्शन में क्लियर कट आप फिलअप करें और सेम जो भी आपका नाम हो या जो भी हो वो सेम होना चाहिए आधार कार्ड पे, तभी इसको पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इंटायर नेम ही चेंज करना हो, सपोज इनका नाम आर कुमार है बट ये नाम चेंज कराना चाहते हैं सुरेश कुमार, तो फिर इनको जो है यह मेजर केस में रखा जाएगा और इसके लिए इनको ऑफलाइन मोड में जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो एम्प्लॉयर की तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। कॉपी ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट ऑर्डर, सैलरी स्लिप, नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ द एरर ओकर्ड, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक लेटर भी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर की तरफ से कि यह एरर कैसे हुआ। एम्प्लॉय का रजिस्टर भी देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट ऑर्डर अगर है तो वो भी देना पड़ेगा। एनी एप्लीकेशन मेड टू ईपीएफओ ऑफिस ऑफ टू करेक्ट रॉन्ग नेम इन फॉर्म 23 ऑन द बेसिस ऑफ विच, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नीचे आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एम्प्लॉयर इज सर्टिफाइंग दैट चेंज रिक्वेस्ट, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से यह चेंज रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे यह भी बताया गया कि एम्प्लॉयर विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल रिकॉर्ड्स फॉर वेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे उनका बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा जिसमें उनका सैलरी क्रेडिट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट केस है कि अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है और इंटायर नेम में चेंज करना है और मोर देन 2 फील्ड्स में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो एप्लीकेशन विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस, एविडेंस के साथ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा
और जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में अगर प्रॉब्लम है तो कॉपी ऑफ आधार, स्कूल का टीसी सर्टिफिकेट, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और पैन कार्ड और ईएसआईसी कार्ड भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए। देखिए इसमें भी बताया गया है कि एम्प्लॉय को ईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड किया जा सकता है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन के लिए, प्रोड्यूस के लिए वो डिमांड कर सकते हैं। अब देखिए नेम करेक्शन के लिए उनको कॉपी ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट ऑर्डर, सैलरी स्लिप, तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एक लेटर में उनको, यह एरर कैसे हुआ, एम्प्लॉय रजिस्टर देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट ऑर्डर, एनी एप्लीकेशन उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, पहले रॉन्ग करके ईपीएफओ को फॉर्म 23 के बेसिस पे दिखाना पड़ेगा उनको, और बैंक स्टेटमेंट जिसमें उनका सैलरी क्रेडिट हो चुका है, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ेगा और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ अगर करेक्शन करना है और लेस देन 3 इयर्स है तो कॉपी ऑफ आधार इज इनफ है, और ये माइनर केस में इसको काउंट किया जाएगा और इसको ऑनलाइन मोड में आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ में करना है और मोर देन 3 इयर्स है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आधार कार्ड, स्कूल टीसी, बर्थ सर्टिफिकेट, एनी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट भी आप शो कर सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या पैन कार्ड या ईएसआईसी कार्ड भी आप देख सकते हैं। इसको सबमिट करना है ऑनलाइन मोड में और अपलोड करना है, मेंशन करना है उसमें डॉक्यूमेंट जो भी आप दिखा रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी इस प्रकार के केस हैं उस केस में जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी ईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से है उनको अगर फील होता है या रिक्वायरमेंट होती है कोई भी अदर रिकॉर्ड्स की, तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, और आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।